गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने मौर्य सम्राट अशोक के धम्म के बारे में अध्ययन किया था और आज हम अशोक के धम्म के स्वरूप के बारे में चर्चा करेंगे। धम्म किसे कहते हैं ये हम जान चुके हैं कि अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए अशोक ने जिन आचारों की संहिता प्रस्तुत की उसे धम्म कहा जाता है। परंतु अशोक के धम्म का जो स्वरूप है उसके संबंध में विभिन्न विद्वानों यानी इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। सर्वप्रथम डॉक्टर फ्लीट हैं, वो इसे राजधर्म मानते हैं। उनका मत है कि अशोक का धम्म राजधर्म था जिसके आधार पर राजा को अपने शासन का संचालन करना चाहिए था। इस प्रकार वो जो उनका कहना है कि इस धम्म के अनुसार ही अशोक के शासन का संचालन किया जाता था, लेकिन ये कथन पूर्णतया सत्य नहीं है। उसके बाद में प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी का मत है कि वह सार्वभौम धर्म है। उनके अनुसार अशोक का धम्म सार्वभौमिक धर्म था। उन्होंने लिखा है कि अशोक का धम्म सब धर्मों का सार एवं सभी धर्मों की संयुक्त संपत्ति है। वो इसे इसके साथ साथ मानव धर्म भी कहते हैं। इनका कथन उचित प्रतीत होता है क्योंकि सभी धर्मों के जो सार्वभौमिक सिद्धांत थे उनका इसमें समावेश किया गया था। प्रसिद्ध विद्वान सेनार्ट हैं, वो इसे पूर्ण बौद्ध धर्म मानते हैं। उनका कहना है कि इसकी जो अभिलेखों में जिस प्रकार वर्णन मिलता है और इस धम्म के बारे में जो बातें कही गई हैं उसके अनुसार यह पूर्ण बौद्ध धर्म था, लेकिन यह कथन भी उचित प्रतीत नहीं होता है क्योंकि अशोक के धम्म को हम पूर्ण बौद्ध धर्म नहीं मान सकते हैं और इस कथन को भी पूर्णतः सत्य स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांतों के बारे में उल्लेख नहीं है। प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर D.R. भंडारकर, उनका कहना था कि अशोक का धम्म उपासक बौद्ध धर्म है। डॉक्टर भंडारकर के अनुसार अशोक का धम्म उपासक बौद्ध धर्म था और इस धम्म का प्रेरक तत्व और स्रोत बौद्ध धर्म था। इस प्रकार यह गृहस्थों के लिए लागू किया गया था और इसमें बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांतों पर कठोरता से बल नहीं दिया गया और यह उपासक बौद्ध धर्म का रूप है। हालांकि यह कथन आंशिक सत्य प्रतीत होता है, लेकिन फिर भी हम इसे उपासक बौद्ध धर्म पूर्णतया नहीं मान सकते हैं। इसके पश्चात डॉक्टर रोमिला थापर, उनका मत है कि ये अशोक का अपना आविष्कार था और यह है मौर्य सम्राट अशोक द्वारा जनता को ऐसी जीवन पद्धति सुझाना था ताकि अपने साम्राज्य में एकता बनी रहे। साम्राज्य में जो सांस्कृतिक और सामाजिक विभिन्नताएं थी उनमें एकता को स्थापित करना उनका मुख्य उद्देश्य था और इसके साथ साथ उनका कहना है कि अशोक ने धम्म को एक सामाजिक उत्तरदायित्व की अभिव्यक्ति के रूप में देखा। उनके अनुसार अशोक ने धम्म को औपचारिक धार्मिक विश्वासों द्वारा प्रेरित
शुभ कर्म करने से उत्पन्न धार्मिकता के रूप में नहीं बल्कि सामाजिक उत्तरदायित्व की एक वृत्ति के रूप में देखा। धम्म का उद्देश्य ऐसी मानसिक वृत्ति का निर्माण करना था जिसमें सामाजिक उत्तरदायित्व को एक व्यक्ति के दूसरे प्रति व्यवहार को अत्यधिक महत्वपूर्ण समझा जाए। इसमें मनुष्य की महिमा को स्वीकृति देने और समाज के कार्यकलापों में मानवीय भावना का संचार करने का आग्रह था। तो इस प्रकार ये जो आधुनिक इतिहासकार हैं उनका कहना है कि ये शोक का अपना आविष्कार था और जनता के लिए जीवन पत्ति सुझाने का रास्ता था। इन सभी मतों का अध्ययन करने के पश्चात हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं या सामान्य शब्दों में कह सकते हैं कि अशोक का दम मूलतः मानव धर्म था, जिसमें मानव के नैतिक उत्थान से जुड़े हुए सभी सार तत्वों का संग्रह है जो प्राय सभी धर्मों में पाए जाते हैं। इस प्रकार इसमें सभी धर्म के जो अच्छे सिद्धांत हैं उन सभी का समावेश था। कई बार ये निबंधात्मक क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है और लघुतरात्मक क्वेश्चन के रूप में भी पूछा जा सकता है। इस वीडियो को आप सुनने के बाद में आपको होम असाइनमेंट के लिए जो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं उनका भी आपको अध्ययन करना है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।